नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का दिल्ली लाइव में। सबसे पहले बात, 3 कृषि कानून वापसी के बाद आज दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से आंदोलनकारी किसानों की घर वापसी शुरू हो गई है। किसान अपने टेंट उखाड़कर अपना सामान ट्रॉलियों में रखकर सिंघू बॉर्डर से हरियाणा और पंजाब की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। किसानों ने बताया कि 1 साल से ज्यादा वक्त से यहां पर थे और इनका अब यहां से जाने को भी दिल नहीं करता, क्योंकि उनका यहां भी एक पूरा परिवार बन गया था। आंदोलनकारियों ने बताया कि वे वापस जा रहे हैं और अपने गांव शहर में जाकर वो सबसे पहले एक गुरुद्वारे में मत्था टेकेंगे, उसके बाद अपने घर जाएंगे। किसानों ने कहा कि उन्हें खुशी है कि लंबी लड़ाई के बाद उन्हें विजय मिली। तो आपको बता दें कि सिंघू बॉर्डर की ये तस्वीर है। किसानों में खुशी की लहर, लेकिन धीरे धीरे वो आंदोलन समाप्ति के बाद अपना सामान बांधकर अपने घर की ओर लौट रहे हैं। 15 तारीख तक सभी बॉर्डर पूरी तरीके से खाली हो जाएंगे, यानी किसान अपने घर चले जाएंगे। 3 नए कृषि कानून के विरोध में ये आंदोलन 1 साल से ज़्यादा समय से बैठे हुए थे ये लोग। फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से जब ये कानून को रद्द कर दिया गया, उसके बाद आंदोलन समाप्ति की घोषणा की गई। और अब ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सिंघू बॉर्डर से किसान अपने घर की ओर जाते हुए। लोग काफ़ी उत्साहित हुए, खुश हुए और उसके बाद उन्होंने अपना अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। हालांकि इनका कहना था कि पिछले 1 साल से जिस तरीके से हम लोग लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, यहाँ के लोग, समाज और आसपास से आए हुए सभी लोग एक समाज की तरह यहाँ हो गए और इसलिए अब यहाँ से जाने का मन भी नहीं करता। देखो, बड़ा खुशी का भी माहौल है। बहुत देर से 1 साल हो चुका है, बहुत लंबा समय होता है सड़कों पे गुजारना, ठीक है। और बड़ी खुशी भी है। और कहीं ना कहीं जो टेंट, जो हॉस्पिटल अपने हाथ से लगाए हैं, उसको उखाड़ने में दर्द हो रहा है, इमोशनल भी हो रहे हैं। ये बहुत लंबा समय है ज़िंदगी का। कहीं हम स्कूल कॉलेज में कुछ टाइम बिता लेते हैं, तब उससे जाना भी एक हमें जो जो फीलिंग वो होती है, वो फीलिंग हमारी अभी है। देखो, बड़ा खुशी का भी माहौल है। बहुत देर से 1 साल हो चुका है, बहुत लंबा। के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को एबीटीओ द्वारा लॉर्ड बुद्धा इंडिया पीस एंड टूरिस्ट मित्र अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार ने मानवता, शांति, प्रकृति, संस्कृति और दुनिया भर में भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के प्रचार के लिए उनके उत्कृष्ट कार्य को मान्यता दी। एबीटीओ द्वारा बोधगया में पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न देशों और राज्यों के 200 से अधिक विद्वान व्यापारी ने भाग लिया। साथ ही 50 से अधिक प्रदर्शक भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मंत्री राजेंद्र पाल गौतम मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। पुरस्कार ग्रहण करने के बाद राजेंद्र पाल गौतम ने डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी और मिशन जय भीम और अन्य संगठनों के सदस्यों ने उनका स्वागत किया। वहीं मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि जब तक जाति रहेगी तब तक उत्पीड़न रहेगा। जाति की वजह से हजारों साल तक देश के करोड़ों लोगों ने उत्पीड़न झेला है, वह शोषण के शिकार रहे हैं, शिक्षा, व्यापार और संपत्ति से वंचित रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने हजारों साल की गुलामी से उन्हें आज़ाद कराकर उनके पढ़ने, लिखने और विकास के रास्ते खोले, लेकिन आज भी देश के कोने कोने में जातिगत उत्पीड़न जारी है। वहीं आप विधायक आतिशी ने कहा कि बीजेपी शासित नॉर्थ एमसीडी अब शालीमार बाग में एसी ब्लॉक स्थित प्राइमरी स्कूल को बेचने की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि 15 दिसंबर को होने वाली नॉर्थ एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक के एजेंडे में साफ साफ इसका जिक्र किया गया है। बीजेपी की पैसों की भूख इतनी बढ़ गई है कि अब स्कूलों की जमीनों को भी बेचने पर उतर आई है। बीजेपी ने 2800 वर्ग मीटर की इस जमीन को 126 करोड़ में बेचने का प्रस्ताव रखा है, जो मार्केट रेट से बहुत ही कम है। मार्केट रेट के अनुसार स्कूल की उस जमीन का मार्केट रेट कम से कम 2500 करोड़ है। उन्होंने कहा कि एक तरफ दिल्ली सरकार नए स्कूल खोल रही है और दूसरी ओर बीजेपी शासित एमसीडी बने बनाए स्कूलों को भी बेचने में लगी है। नॉर्थ एमसीडी के एलओपी ने कहा कि इतनी संपत्तियां बेचने के बाद भी एमसीडी कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही है। स्पष्ट है कि यह सारा पैसा बीजेपी के नेताओं की जेब में जा रहा है। रेट के हिसाब से
जमीन की वैल्यू लगाएं तो वो 500 करोड़ की बिकेगी। तो देखिए ये एमसीडी की कहानी है कि एक तरफ दिल्ली सरकार है जो नए स्कूल खोल रही है, हजारों नए कमरे बना रही है, जहां पे इस साल 2 लाख से ज्यादा बच्चों ने प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूल में एडमिशन लिया है, जहां पे हम टीचरों को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजते हैं, जहां के बच्चे आईआईटी में एडमिशन ले रहे हैं, नीट में एडमिशन ले रहे हैं, जहां के बच्चे बिजनेस ब्लास्टर्स जैसे प्रोग्राम के माध्यम से एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं, इन्वेस्टर्स के सामने अपना बिजनेस लेके जा रहे हैं, वहां पे एमसीडी की सरकार है जो कह रही है कि हम ना सिर्फ स्कूल बंद करेंगे, हम भ्रष्टाचार के साथ अपनी जेब भरने के लिए अपने सरकारी स्कूल को बेच डालेंगे। आज ये हद तक भाजपा शासित एमसीडी का भ्रष्टाचार पहुंच गया है। उन्हें लगता है कि आखिरी 4 महीने में जो बेच सकते हैं वो बेच डालिए, जेब में जितने पैसे भर सकते हैं वो भर डालिए। तो आपको बता दें कि आप विधायक आतिशी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार एक तरफ जहां स्कूल बना रही है, वहीं एमसीडी बने बनाए स्कूल को बेच रही है। वहीं राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी का सदस्यता अभियान जोर शोर से चल रहा है। आम आदमी पार्टी के वार्ड 21 के अध्यक्ष शाहिद उस्मानी और उनकी टीम घर घर जाकर बीजेपी शासित निगम की बदहाली के लिए जागरूक कर रही है। आपके वार्ड नंबर 21 के अध्यक्ष शाहिद उस्मानी ने बताया कि आप एक आंदोलनकारी पार्टी है और ये सदस्यता अभियान नहीं, बीजेपी शासित निगम के भ्रष्टाचार और बदहाली को उजागर करने का आंदोलन है। आगामी चुनावों में आप जीत दर्ज कर निगम की तस्वीर को बदलने का काम करेगी। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि वार्ड नंबर 21 के अध्यक्ष शाहिद उस्मानी ने आपके जागरूकता अभियान को लेकर लोगों के बीच गए, उनसे मुलाकात की, बातचीत की। आम आदमी पार्टी सदस्यता अभियान पर जोर दे रही है। ऐसे में प्रत्येक घर, प्रत्येक परिवार से मुलाकात कर उन्हें सदस्य बनाया जा रहा है। आने वाले एमसीडी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी मजबूती से तैयारी कर रही है और आम आदमी पार्टी के वार्ड 21 के अध्यक्ष शाहिद उस्मानी और उनकी टीम घर घर जाकर बीजेपी शासित निगम की बदहाली के लिए जागरूक कर रही है। आपके वार्ड नंबर 21 के अध्यक्ष शाहिद उस्मानी ने बताया कि आप एक आंदोलनकारी पार्टी है और ये सदस्यता अभियान नहीं, बीजेपी शासित निगम के भ्रष्टाचार और बदहाली को उजागर करने का आंदोलन है। आम आदमी पार्टी एक आंदोलनकारी पार्टी है। जिस तरह से भाजपा ने पिछले 15 सालों से पूरे निगम में और अपने निकम्मेपन से और पूरी दिल्ली को जो नर्क बना रखा है, कूड़ा घर बना रखा है, बदहाल कर रखा है दिल्ली को, उसी सिलसिले में पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी सदस्यता अभियान चल रही है। लोगों के बीच में जा रहे हैं कि जिस तरह से दिल्ली सरकार काम कर रही है, आने वाले निगम चुनाव में अगर आप लोग एमसीडी में आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं, केजरीवाल के हाथ मजबूत करते हैं, तो दिल्ली सरकार मिलके, एमसीडी मिलके दोनों को दिल्ली का विकास करेंगे। और ये पब्लिक का दिख भी रहा है, जिस तरह से हम लोग जा रहे हैं घर घर, पब्लिक का रुझान भी है केजरीवाल की तरफ कि इस बार हम लोग केजरीवाल को एमसीडी में लाएंगे। आम आदमी पार्टी, देखिए, हम जब निकलते हैं यहाँ से ऑफिस से अपना काम करने के लिए, लोगों के पास पहुँचते हैं तो लोगों को अचानक ही खुद पता चल जाता है कि भाई आम आदमी की टीम से आ रहे हैं और वो खुद हमसे खुद मिलने आते हैं कि क्या किस लिए आए हैं, क्या सेवाएं कर सकते हैं, हम आपका क्या सारा साथ दे सकते हैं। तो फिर हम उन्हें बताते हैं कि ऐसे ऐसे एमसीडी में हम आना चाहते हैं, आपकी ये जो कूड़ा कचरा है ये सब आपको सफ़ा करना चाहते हैं, स्वच्छता अभियान लाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं देश से। तो इसलिए लोग हमसे खुद मिलते हैं, हमारा खुद साथ देते हैं, कहते हैं कि हम भी आपके साथ आपकी इस उसमें जुड़ेंगे, आपके मेंबर बनेंगे और आपकी टीम को बाकायदा हम यहाँ पर इस लेकर आएंगे। वह केजरीवाल सरकार की ओर से शुरू किए गए विश्व के सबसे बड़े स्कूल स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स को शानदार सफलता मिल रही है। 60 करोड़ की रुपये की सीड मनी के साथ दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 11वीं 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले 3 लाख छात्र 51,000 प्लस बिजनेस आइडियाज़ पर काम कर रहे हैं।
शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने बिजनेस ब्लास्टर्स शो के पहले 2 एपिसोड में भाग लेने वाले छात्रों के साथ संवाद किया और उनका उत्साहवर्धन किया। छात्रों को उनके बिजनेस आइडियाज़ को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और वेबसाइटों पर मिली ज़बरदस्त और उत्साहजनक रिस्पॉन्स मिल रहा है, जिसके लिए उप मुख्यमंत्री ने छात्रों को शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजनेस ब्लास्टर्स को लेकर दिल्ली सरकार का विजन सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करना है, उनमें एंटरप्रेन्योर माइंडसेट विकसित करना है ताकि वे जॉब सीकर के बजाय जॉब प्रोवाइडर्स बन सकें और अगर नौकरी करें भी तो खुद नौकरियों की लाइन में ना लगे हों, बल्कि उन्हें नौकरी देने के लिए कंपनियां लाइन में लगी हो।